आज ये फाइल किसी भी हाल में जमा हो जानी चाहिए। जी। अरे 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 ओ बुड्ढे, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैडम जी यहाँ से जा रही हैं? देख के झाड़ू नहीं लगा सकता? अरे अरे रहने दो, कोई बात नहीं। अरे सर आप। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही हो? अरे मैडम, आप इस सफाई वाले के पैर क्यों छू रहे हो? अरे दिनेश, तुम नहीं जानते, ये मेरे सर है जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और आज जो मैं एसडीएम हूँ सिर्फ इन्हीं की बदौलत हूँ। सर? मैडम, ये सफाई वाला आपके सर है? माफ करना मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं प्रियंका, याद है आपको? आपने मुझे कोचिंग दी थी और मेरे पास कोचिंग लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो आपने मुझे फ्री में पढ़ाया था। प्रियंका, प्रियंका, हाँ हाँ याद आया बेटा। तुम तो पढ़ने में बहुत तेज थी और तुम तो हर बार फर्स्ट आती थी। हाँ सर, आज आपके आशीर्वाद से मैं एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई हूँ। प्रियंका, तुम्हें देखकर आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज इतने ऊंचे पोस्ट पर हैं। तुम्हें पता है बेटा, मेरे पढ़ाए हुए कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझे देख करके मुंह फेर लेते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैं आज सफाई कर्मचारी हूँ। लेकिन बेटा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि तुमने आकर के मेरे आज पैर छुए। आज मुझे तुम पर इतना गर्व हो रहा है कि तुम आज इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई हो। सर, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? अगर उस वक्त आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं आज इतनी बड़ी ऑफिसर नहीं बन पाती, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सर आपके आशीर्वाद की वजह से हूँ। इट्स ऑल थैंक्स टू यू सर। लेकिन सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप तो इतने अच्छे टीचर थे ना, लेकिन फिर ये सफाई का काम कर रहे हो आप, आपकी हालत कैसे हुई? क्या बताऊं बेटा, मेरे हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे, और तो और मेरी बीवी तो हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि उसको कैंसर था, और जितनी भी मेरी जमा पूंजी थी सब उसके इलाज में लगा दिया। और जब मुझे और पैसों की जरूरत पड़ी तो मुझे लोगों से उधार लेना पड़ा, जिसकी वजह से मुझ पर बहुत कर्ज हो गया। बस इसलिए बेटा मुझे मजबूरी में फिर ये काम करना पड़ा। और बेटा, हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि मेरे बेटे ने भी मेरी मदद नहीं करी, और तो और हमें घर से भी बाहर निकाल दिया। और जब मेरे बेटे ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो मैं किसी और से क्या उम्मीद करता। इसलिए बेटा, जो मुझे काम मिला मैंने वो कर लिया। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया। आप तो इतने अच्छे इंसान हो सर। लेकिन कोई बात नहीं सर, आप मेरे साथ चलो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अपने काम से खुश हूँ, मैं इसी काम से मैं अपना गुजारा कर लूंगा। अरे नहीं नहीं सर, आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलिए, मैं आपको अपने ऑफिस में काम दूंगी ताकि आपको कभी भी किसी चीज की दिक्कत ना हो। दिनेश, सर के रहने का इंतजाम करो और कल तक मेरी टेबल पे इनके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जी मैम। और सर, मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप हमारी मैडम के सर हैं। अरे ये मैडम के साथ यहाँ क्या कर रहा है? अभी जाके इसको बताता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये बुढ़ा आपको परेशान कर रहा है क्या? मैम, इस बुढ़े को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जहाँ अमीर आदमी देखा नहीं कि पैसा मांगना शुरू कर देता है। और आप रुकिए मैम, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। ओ बुढ़े, तुझे शर्म नहीं आती? जब देखो जिस मर्जी से पैसे मांगना शुरू कर देता है। निकल यहाँ से। अरे शिवम, तुम इन्हें जानते हो क्या? हाँ हाँ मैडम, मैं इस बुढ़े को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बुढ़ा एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। और तो और ये बुढ़ा अपनी पत्नी की बीमारी के नाम से पैसे लेता है और वापस लौटाने का नाम ही नहीं लेता। सर, ये क्या बोल रहा है आपके बारे में, और आप इसे जानते हो क्या? हाँ बेटा, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कोई और नहीं, ये मेरा ही बेटा है, जिसको मुझसे और मेरे काम से शर्म आती है कि इसका बाप एक सफाई वाला है। क्या शिवम, तुम इनके बेटे हो? और आज इनकी जो ये हालत है उसके जिम्मेदार तुम हो? कैसे बेटे हो तुम? जिस वक्त तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने उसी वक्त इनका साथ छोड़ दिया और इन्हें घर से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। और तुम यहाँ किस लिए आए हो? इस वृद्धाश्रम के टेंडर के लिए? तुम्हारे खुद के माँ बाप तो तुमसे संभाले नहीं गए, तुम लोगों के माँ बाप क्या संभालोगे? ये टेंडर तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनाए। और हाँ, जिस पिता पे तुम्हें इतनी शर्म आती है ना, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ, और इनका ना मैं ये एहसान जिंदगी में नहीं चुका सकती। और हाँ, आगे से ना मेरे ऑफिस में मत आ जाना। दिनेश, इसके जितने भी टेंडर है ना सारे कैंसिल करवाओ। सर, आप मेरे साथ चलिए।